तुम ज्यादा बोल रहे हो। सोशल मीडिया पर तूफान उठ गया। मेमन की मोहब्बत में आई अमरीकी खातून ओनेजा की टी शर्ट्स की फरोख्त में रिकॉर्ड तेजी। ओनेजा के डायलॉग ने मगरबी दुनिया में हलचल मचा दी। कौन सा प्लेटफॉर्म ओनेजा की शर्ट्स फरोख्त कर रहा है, सब सामने आ गया। ओनेजा रॉबिन्सन अपने वतन वापस तो चली गई, लेकिन ना सिर्फ मोहब्बत की दास्तान में गहरी नकूश छोड़ गई, बल्कि उनकी बातें और डायलॉग अब खाली मशहूर ही नहीं हो रहे, बल्कि कमाई का जरिया भी बन गए हैं। जी हाँ, 33 साल अमरीकी खातून ओनेजा रॉबिन्सन अक्टूबर में अपने 19 साल ऑनलाइन बॉयफ्रेंड निडाल अहमद से शादी के लिए पाकिस्तान आए। उनकी कहानी ने दुनिया भर में मीडिया की तवज्जो हासिल की और इस पर सोशल मीडिया पर एक तूफान उठ गया। इस 4 माह तवील सफर का इख्तिताम हफ्ते की सुबह हुआ जब ओनेजा अमेरिका वापस रवाना हो गई और उनके साथ ही उनके पाकिस्तान में गुजारे गए दिनों की दास्तान भी खत्म हुई। मगर इस कहानी का असर अभी खत्म नहीं हुआ। ओनेजा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिए गए इख्तिसाबात फौरन टिकटॉक पर वायरल हो गए और ये इख्तिसाबात बेशुमार सार्फिन के लिए नया इंस्पिरेशन बन गए। अमरीकी खातून ओनेजा को वतन वापस जाने पर किसने राजी किया? अस्पताल के खसूसी वार्ड में ओनेजा से किसने मुलाकात की? ओनेजा रॉबिन्सन को टिकट बुक करवा कर वापस अमेरिका भिजवाने वाला शख्स कौन था? चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा हो गया। निडाल मेमन की मोहब्बत से पाकिस्तान आई अमरीकी खातून ओनेजा ने एक वक्त तो पाकिस्तान रहने की ठान ली और कई गुजारिशात के बावजूद अमेरिका वापस जाने से न सिर्फ साफ इनकार किया, बल्कि इस आज़म का भी इजहार किया कि वो पाकिस्तान में कारोबार करना चाहती हैं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगी, यानी अब उसका जीना मरना पाकिस्तान में ही। लेकिन वक्त अचानक तब बदला जब वो अस्पताल में दाखिल हुई और फिर उसके बाद अपने वतन वापस चली गई। इनकी यूं अचानक जाने ने कई सवालात को जन्म दिया है, जिसमें सबसे अहम ये था कि आखिर किसके कहने पर ओनेजा अमेरिका वापस जाने पर रजामंद हो गए। ताहम अब हकीकत सामने आ ही गई है। अमेरिकी कौंसल खाने ने कराची में ज़ेर इलाज अमेरिकी खातून को वापस अपने वतन जाने के लिए कामयाब तौर पर कायल किया। ज़राए के मुताबिक कौंसल खाने के हुकाम ने जिनाह अस्पताल के खसूसी वार्ड में रॉबिन्सन से मुलाकात की। टिबी बोर्ड की तफसीली ब्रीफिंग के बाद हुकाम इन्हें अमेरिका वापस जाने पर कायल करने में कामयाब हुए। 16 ममालिक से सैकड़ों पाकिस्तानी बेदखल। अमेरिका, जापान और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने 118 पाकिस्तानी को क्यों निकाला? चौंका देने वाली हकीकत सामने आ गई। सोशल मीडिया पर थरथली मच गई। अमेरिका, जापान, कोरिया, सेनेगल, थाईलैंड समेत 16 ममालिक से मजीद 118 से जायद पाकिस्तानी को बेदखल कर दिया गया। बास को कराची पहुंचने पर गिरफ्तार किया गया। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से पासपोर्ट गुम होने, ब्लैक लिस्ट, मुआहदे की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी काम करने के इल्जाम पर 61 पाकिस्तानी को बेदखल किया गया। ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर इराक में दाखिल होने और ज़ायद उल-मयाद क़याम पर 15 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, जबकि ओमान से 7 पाकिस्तानियों को गैर कानूनी दाखिल होने, आजिर की जानिब से मुलाजमत से बरतरफ करने और ब्लैक लिस्ट होने पर वापस भेजा गया। इसके अलावा अमेरिका में एक पाकिस्तानी को नाकाबिल कबूल करार देकर वापस भेजा गया। कोरिया में भी एक पाकिस्तानी को दाखिल नहीं होने दिया गया, जबकि थाईलैंड में भी होटल की बुकिंग ना होने और अखराजात की रकम कम होने पर 2 पाकिस्तानी को एंट्री नहीं दी गई। ज़राए का बताना है कि बहरीन, युगांडा, कीनिया, कब्रस, मराकश, कोरिया, सेनेगल, बोस्टवाना से एक पाकिस्तानी को डिपोर्ट, जबकि जापान में 2 पाकिस्तानी को विजिट वीज़ा के लिए मुतमईन ना कर सकने पर मुल्क से निकाल दिया गया। शहजादा हैरी की बीवी मेघन मार्कल को डोनाल्ड ट्रंप ने टेरेबल कह दिया। बरतानवी जोड़े को अमेरिका से निकालने का प्लान ट्रंप ने दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप शहजादा हैरी और मेघन मार्कल के साथ क्या करने जा रहे हैं? तहलका खेज इंकशाफात, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रिंस हैरी की मुल्क बदरी के बारे में कयास आराइयों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि वो इस मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। ताहम मेघन मार्कल को टेरेबल करार देते हुए उन पर तनकीद की है। ये रिमार्क्स हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से प्रिंस हैरी के वीज़ा रिकॉर्ड्स तक रसाई के लिए दायर करदा कानूनी जंग के दौरान सामने आए हैं, जिसमें यह सवाल उठाया गया है कि आया प्रिंस हैरी ने अपनी किताब स्पेयर में माजी में नशे के इस्तेमाल का एतराफ़ करने के बावजूद खुसूसी सलूक हासिल किया। ये केस इमिग्रेशन कवानीन के मुनसिफाना होने को चैलेंज करता है और ये महकमा दाखिला के खिलाफ दायर किया गया है। तहरीक इंसाफ का जलसा फ्लॉप या कामयाब? शेर अफजल मरवत और सलमान अकरम राजा का मैच पड़ गया। मुक्का क्यों दिखाया? अली अमीन गंडापुर ने शेर अफजल मरवत से मुताल्लिक पार्टी को खबरदार कर दिया। किसको किससे खतरा, क्या बड़ा होने जा रहा है? मंसूर अली खान ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि पीटीआई के सवाबी जलसे में शेर अफजल मरवत ने भी शिरकत की, जबकि काफी लोग ये कह रहे थे कि शेर अफजल मरवत का पार्टी से पत्ता कट चुका है। याद रहे कि उनका और सलमान अकरम राजा का टाकरा चल रहा है और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब सलमान अकरम राजा खिताब कर रहे थे तो इस दौरान शेर अफजल मरवत अपने नशिस्त से खड़े हुए और हवा में अपने दोनों मुक्के लहराना शुरू कर दिए और हाजरीन ने भी शेर अफजल मरवत के
नारे लगाए। सलमान अकरम राजा ने अपने खिताब में कहा कि ये एक मुनज़्ज़म पार्टी है और हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं। इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। और सिर्फ ये ही नहीं, अली अमीन गंडापुर को जब खिताब के लिए बुलाया गया तो शेर अफजल मरवत उनके साथ स्टेज पर आए और साथ खड़े हुए माइक पकड़ कर कहते हैं कि हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लब छीन लिए। किसकी छुट्टी होने वाली है? नवाज शरीफ ने अप्रूवल दे दी, गेम पलट गई। मोहसिन नकवी स्टेडियम में क्या चाल खेली? नजम सेठी की चिड़िया बड़ी खतरनाक खबर ले आई। लाइव शो में तरतली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार नजम सेठी ने कहा कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक सिटिंग चेयरमैन ने पिछले 3 या 4 चेयरमैन को दावत दी हो कि आप तशरीफ लाएं। आमतौर पर गुज़श्ता 10 सालों में ऐसा नहीं हुआ। ये सब कुछ इसलिए नहीं था कि ये जो 3 हज़रात वहाँ बैठे थे, जैसे ज़का अशरफ, रमीज़ राजा, ये वो लोग थे जिन्हें पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात की हिमायत हासिल थी और वो चेयरमैन थे। जब नून लीग की हुकूमत आई फिर उन्होंने ज़का अशरफ को अलविदा कह दिया और सेठी को भी लिया। फ्लॉप जलसा, पीटीआई ने अपनी कमर तोड़ ली। रियासत को ललकारना गंडापुर को भारी पड़ने वाला है। मुनीफ फारूक ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने कहा कि एक बात वाज़ेह है कि कल के जलसे के बाद तहरीक इंसाफ की बहुत सुबकी हुई है। अच्छा हुआ लाहौर में जलसा नहीं हुआ, नहीं तो बहुत सुबकी होनी थी। मुनीफ फारूक ने कहा कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपनी हुकूमत के होते हुए 10 या 15 हज़ार से ऊपर बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते तो तहरीक इंसाफ ने अपने लिए पीछे क्या छोड़ा है। एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट तालियां बजा रही है कि उन्होंने क्या मुकाबला करना है। ये स्वाबी में बड़ा जलसा नहीं कर सके तो बाकी मुकामात पर क्या करना है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीफ फारूक ने मजीद कहा कि अगर इमरान खान समझते हैं कि वो अवाम के जोर पर बाहर आएंगे तो अभी तक तो वो इनकलाब नहीं आया।